हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं अर्धचालक का एक आखिरी टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखें यहाँ पे, जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर हो जाए। बच्चों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ना है कि बच्चों सौर सेल के बारे में पढ़ना है। जो जानते होंगे सौर सेल मतलब वैसा यंत्र जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर सेल कहलाता है बच्चों। देखें यहाँ पे सौर सेल कहलाता है। सौर सेल पीएन जंक्शन डायोड है बच्चों, जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब प्रकाश प्लेट पर गिरता है बच्चों, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिससे एक सतह पॉजिटिव और दूसरे सतह नेगेटिव हो जाता है। तो दोनों के सतहों के बीच क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है और अगर परिपथ जोड़ते हैं तो धारा प्रवाहित होता है। सेम टू सेम पिक्चर दिखाया गया बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड के दोनों भागों में से एक भाग पी या एन को काफी पतला बनाया जाता है। पतला इसलिए बनाया जाता है जिससे आपतित विकिरण का अवशोषण नहीं हो, आसानी से जंक्शन के करीब इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के निकट आप प्रकाश पहुंच सके। प्रकाश ऊपरी सतह से कुछ ही नीचे की दूरी पर जहां पीएन जंक्शन हो, लगभग पूरा का पूरा आपतित प्रकाश अवशोषित हो जाए। एनर्जी कहाँ है बच्चों, जंक्शन के समीप, क्योंकि जंक्शन के समीप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तभी आसानी से धारा का बच्चों प्रवाह होगा। क्योंकि जंक्शन के समीप जो विभव प्राचीर उत्पन्न है वही धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करता है। आपको बच्चों पढ़ा चुके इसकी बात। इसके बाद इसे जल्दी से लिख लें बच्चों। इसके बाद क्या है कि कार्य, जब प्रकाश का प्रत्येक अवशोषित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉन को जब फोटोन मिलता है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में क्या बच्चों, संयोजकता पट्टी का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा प्राप्त कर कहाँ पहुंचता है तो चालन पट्टी में जाता है, जिससे संयोजकता पट्टी में एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। ये सिंपल सी पहले भी बताया तो बच्चों, संयोजकता पट्टी से इलेक्ट्रॉन निकला है तो वहां पे खाली स्थान दिखेगा और चालन पट्टी में एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और छिद्र को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है तथा जंक्शन के दोनों सतहों पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है बच्चों, लिख लें। उसके बाद क्वेश्चन अगला क्या बच्चों, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी क्या है। लाइट इमिटेड डायोड, इसको बोलते हैं लाइट इमिटेड डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसका उपयोग बच्चों, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड पीएन जंक्शन डायोड है बच्चों, याद रखिएगा। एलईडी क्या है, एक तरह से पीएन जंक्शन डायोड है जो किसी अर्धचालक जैसे गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड से बना होता है। जब डायोड को अग्र अभिनति की अवस्था में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या हो, होल। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जंक्शन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की स्थिति से निम्न ऊर्जा की स्थिति में जाता है, इसलिए तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च अवस्था से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा तो बच्चों, तो आपको पता है कि यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पे आप पहले भी जानते हैं कि अगर अभिनति स्थिति में इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ बढ़ता है और होल बच्चों की तरफ बढ़ता है, जो पी होल जो बच्चा है पी से एन की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा हो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जंक्शन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की स्थिति से निम्न ऊर्जा की स्थिति में आता है, इसलिए ऊर्जा उत्सर्जित होती है बच्चों। जल्दी से लिखें। यहाँ पे पिक्चर देखा बच्चों, क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक हाँ पीएन से एन से पी की ओर बढ़ रहा है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आया है बच्चों। पढ़े यहाँ पे उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर में आता है परमाणु संरचना में, तो प्रकाश उत्सर्जित होता है बच्चों। यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड अब तक दीप्त बल्बों की जगह लेते जा रहे हैं। देखते थे पहले बच्चों बल्ब रहता था 60-100 वाट का बल्ब रहता था, लेकिन अब उसके यहाँ पे ले लिया है मरकरी, जिसको ट्यूबलाइट बोल सकते हैं, या बल्ब ऐसा आया हुआ जिसका गारंटी है उसे। हाँ, क्योंकि यह इनमें से ऊर्जा खपत कम होती है, बहुत बल्ब बिजली खपत कम होता है बच्चों, इन्हें तेजी से जलाया जा सकता है, इसकी आयु अधिक होती है, इसलिए इसके बच्चों देखते हो गारंटी लिया जाता है इसका 1 साल 2 साल। यह लंबे समय तक चलता है। इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे म्यूजियम इत्यादि के आकर्षण के लिए एलईडी का उपयोग करते हैं।
तो आप देख रहे हो कपड़े की दुकान में या कोई सजावट की दुकान में एलईडी बल्ब बहुत से लगा रहता है, क्यों? वहाँ पे ज़्यादा लाइट के कारण कपड़ा अच्छा दिखे या जो भी सामान रखा हो वो बहुत बेहतर दिखे। तो बच्चों इसको जल्दी से लिख लें। उसके बाद क्या है, दोलित्र क्या है? दोलित्र की तरह ट्रांजिस्टर के उपयोग के सिद्धांत और क्रिया के समझावे। दोलित्र मतलब डोलेगा बच्चों, क्या डोलेगा? कोई पिंड नहीं बच्चों, बल्कि आवेश डोलेगा। मतलब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, कभी आवेशित होगा कभी निरावेशित होगा। देखिए बच्चों सिंपल सा, बहुत ही आसान है कि दोलित्र एक दोलनीय परिपथ है जिसमें दोलनों की आवृत्ति को मापेंगे, यानी दोलनीय आवृत्ति को मापेंगे, यानी किस तरह से वो आवेशित और निरावेशित की प्रक्रिया हो रहा। बनावट यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि इसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जन एनपीएन ट्रांजिस्टर को दर्शाया गया। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, प्रत्येक प्रेरक एल और परिवर्ती धारिता सी लगा होता है, जिसे परिपथ को टैंक परिपथ कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है, जो परिवर्ती सी है, संधारित्र की धारिता बदल रहा है, और इसकी जो कुंडली का स्वाप्रेरकत्व है, इसको दोनों मिलाया तो इसको बच्चों परिपथ टैंक कहते हैं। इसके निकट प्रेरक L1 और 2 बैटरी B1 और B2 लगा है बच्चों, B1 और B2, जहाँ B1 ऊर्जा स्रोत और B2 से अग्र अभिनेत्री अवस्था में रखा जाता है बच्चों। इसके बाद देखें क्या होता है, सिंपल सी कार्य समझने में बच्चों क्या होता है कि जब बैटरी से धारा प्रवाहित होता है तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा संचित हो जाता है, जिसके कारण कुंडली बच्चों क्या होगा, पूर्व से क्या उसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, इसमें एनर्जी आ जाता है। जैसे यहाँ से इसमें आवेश जाता है तो धीरे धीरे इसका आवेश का मान बढ़ता है, इसके चुंबकीय ऊर्जा घटता है, यानी चुंबकीय ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा को कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे संधारित्र पूर्व से आवेश होता है, इस कुंडली में जितना भी चुंबकीय ऊर्जा था वो सब जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन फिर क्या होता है बच्चों, फिर यहाँ से धारा प्रवाहित करता है कौन? अब संधारित्र करेगा, धीरे धीरे संधारित्र निरावेशित होगा। निरावेशित होने के कारण इस कुंडली में फिर से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक उत्पन्न होगा और चुंबकीय ऊर्जा संचित होगा, यानी फिर से धीरे पूर्व से निरावेशित हो जाएगा। निरावेशित कुंडली फिर से चुंबकीय ऊर्जा इसमें संचित हो जाएगा, फिर चुंबकीय ऊर्जा इसमें जाएगा। इस तरह से क्रिया बच्चों कभी ये संधारित्र आवेशित होगा, कभी निरावेशित होगा, ये क्रिया बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसमें कितना इसकी आवृत्ति होगा, इसी का व्यंजक निकालेंगे, तो इतना लिख लें। जब कुंडली के को ऑन कर दिया जाता है तो L और L1 के बीच चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। इसका मान बढ़ने के कारण एमीटर और कलेक्टर में धारा का मान भी बच्चों बढ़ने लगता है। जब संधारित्र का ऊपर वाला प्लेट धनात्मक और नीचे वाला प्लेट ऋणात्मक होता है, यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ग्राहक धारा अपने संतृप्त धारा तक मान तक नहीं पहुंच जाती है। उस मतलब समय कुंडली L1 से संबंध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ना बंद हो जाता है, पूर्ण रूप से ऊर्जा संचित हो गया है कुंडली में। अब तो उत्सर्जक और संग्राहक में धारा का मान घटकर शून्य हो जाता है और संधारित्र में प्लेट पर आवेश अदल बदल जाता है, यानी अनावेशित होने लगता है। इस प्रकार चार्जिंग यानी आवेशित और अनावेशित होने के कारण, जल्दी लिख लो यहाँ पे, होने के कारण ट्रांजिस्टर दोलन की तरह कार्य करता है, जिसके कारण इसे LC दोलन कहा जाता है। जिसकी आवृत्ति बच्चों आप पढ़े होंगे, प्रतिवर्ती धारा में LC परिपथ में दोलने की आवृत्ति निकाले होंगे। क्या बच्चों आपको पता होगा, F बराबर 1/√2 पाई LC, यही फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे है। उसके बाद क्या बच्चों क्वेश्चन देखें, ट्रांजिस्टर धाराएं इसके अल्फा बीटा पैरामीटर के बीच संबंध स्थापित करें। पीएनपी ट्रांजिस्टर में बच्चों धारा प्रवाह होल के प्रवाह के कारण होता है। हम सब जानते हैं बच्चों कि धारा का प्रवाह का जो डायरेक्शन होता है वो धनात्मक आवेश की दिशा में होता है, वही बात कह रहा होल प्रवाह के कारण होता है। अतः होल धारा की दिशा क्या होता है, ऊर्ध्व धारा। मेन रूप से धनात्मक आवेश की प्रवाह को ही धारा कहते हैं हम सब, ऊर्ध्व धारा की दिशा में प्रदर्शित करता है। इसलिए हम इसको बच्चों पढ़ाए थे, I बराबर IB प्लस IC। अतः ट्रांजिस्टर की निर्गत धारा IC और निवेशित धारा I के अनुपात को ट्रांजिस्टर लब्धि कहते हैं। इसे अल्फा से सूचित किया जाता है बच्चों, अर्थात अल्फा जो होगा धारा लब्धि IC बटा I, यानी ये संग्राहक, ये बच्चों क्या है, ये IC जो है संग्राहक कलेक्टर संग्राहक धारा बटा उत्सर्जक धारा। अल्फा का मान बच्चों हमेशा क्या होता है, 1 से कम होता है, क्योंकि उत्सर्जक धारा ज्यादा होता है, इसलिए लिखा हुआ IC लेस देन I। जल्दी से लिखे बच्चों यहाँ तक। इसी प्रकार ग्राहक धारा जो बीच में होता है बच्चों IC नहीं, संग्राहक, और बेस धारा नहीं, संग्राहक धारा ही उधर उसको ग्राहक बोल दिया है, और बेस वाला बीच में धारा जो प्रवाहित होता है IB के अनुपात को बीटा कहते हैं, बीटा 1 IC बटा IB। लेकिन IB बच्चों हम सब पढ़े बहुत छोटा होता है, इसलिए IC बहुत बड़ा होता है IB से, अतः बीटा का मान 1 से बहुत बड़ा होगा। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि IE बराबर IB प्लस IC,
इसलिए हम दोनों तरफ भाग दिए बच्चों किससे, IC से। तो यहाँ पे IC तो रहेगा, यहाँ पे IB प्लस IC, यहाँ पे कट के 1 आ जाएगा, IC बटा IC 1। इसका मान हो जाएगा बच्चों अल्फा नहीं 1 बटा अल्फा का मान आएगा कि अल्फा वाला तो होता है IC बटा I, तो यहाँ पे 1 बटा अल्फा, ये IC बटा IB होना चाहिए तो 1 बटा बीटा प्लस 1। अब यहाँ से बच्चों 1 को उधर भेजेंगे तो बीटा का मान निकलेगा अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, या 1 को जो इधर भेजेंगे तो यहाँ से अल्फा का मान निकल जाएगा बीटा में, चूंकि B का मान I के से I का से 1 से 5% होता है, IB का मान बहुत कम होता है, इसलिए अल्फा का मान इतना से इतना तक होता है, जिसके कारण बीटा का मान 20 से 100 तक होता है, जिसका मान ज़्यादा होता है। जल्दी से लिख रहे हैं बच्चों। दशमलव अंक पद्धति क्या बच्चों, वैसा संख्या जो 10 पर आधारित हो, वैसा संख्या जो 10 पर आधारित होता रहता है उसे 10 अंकों जैसे 0 1 2 3 4 9 तक का उपयोग होता है। इसमें जो 465 दशमलव अंक पद्धति है, इसमें 10 अंक का उपयोग होता है 0 से लेकर 9 तक। 10 अंक हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की, ये तो 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होगा। तो इसी पर आधारित जो पद्धति होता है उसे क्या कहते हैं, दशमलव अंक पद्धति। 465 को लिख सकते हैं 400 प्लस 60 प्लस 5, 400 मतलब 4 गुना 10 के पावर 2 और 60 6 गुना 10 के पावर 1 और 5 गुना 10 के पावर 0 मतलब 1। इस सिंपल सा अब इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। द्विधारी अंक पद्धति क्या है, वैसा अंक पद्धति जो 2 पर आधारित रहता है और 2 अंकों का उपयोग करते हैं 0 1। ये बच्चों 2 पर आधारित होता है और इसका अंक 2 अंक उपयोग होता है 0 और 1। यहाँ पे दशमलव 10 अंक पर आधारित, इसे देखें हर जगह 10 10 10 आया था, यहाँ पे 2 अंकों का प्रयोग करते हैं 0 और 1, इसे द्विधारी कहते हैं। इसे देखो 1 1 1 0, इसमें 2 ही अंक है बच्चों 0 और 1, इसे कहेंगे द्विधारी अंक। द्विधारी अंक में 0 और 1 ही होगा सिर्फ। एनालॉग संकेत किसे बच्चों, एनालॉग जो लगातार बदलता है। जैसे अब सिंपल से एक बात उदाहरण देते हैं, जैसे एक घड़ी होता है जो लगातार बच्चों घूमते रहता है, उसे एनालॉग कह सकते हैं, कांटा वाला जैसे घड़ी होता है। और एक होता है बच्चों घड़ी जो होता है वो डिजिटल टाइप का होता है, अंक दिखाता है 10 बज के कुछ मिनट। तो देखते होंगे बच्चों 5 हटता है, जैसे मान लीजिए 5 सेकंड, अब हटता है 6 तक, 5 हट जाता है 6 आता है, तो उसे बोलेंगे उसे आंकिक बोलेंगे बच्चों। यहाँ पे दशमलव एनालॉग संकेत है तो उसे बोलेंगे डिजिटल। उसके क्या मतलब, डिजिटल में क्या होगा, 5 हटेगा 6 आएगा, अंक लिखाएगा। यहाँ पे एनालॉग में अंक नहीं लिखाएगा, यहाँ पे संकेत दर्शाएगा। तो यहाँ पे लिखा एक लगातार बदलने वाला संकेत धारा या वोल्टा को समवर्ती या एनालॉग संकेत कहते हैं। लगातार धारा की दिशा क्या होता है, बदलते रहता है। डिजिटल संकेत किसे कहते हैं, एनालॉग। यह संकेत धारा वोल्टा के 2 या 2 के गुणज जैसे 2 4 6 8 10 पर आधारित होता है। असंतत मान ही संभव हो सकता है, लगातार नहीं हो सकता। तो असंतत एक वोल्टेज जैसे मान लीजिए डिजिटल घड़ी देखते होंगे तो 4 हटा तो 5 है, टाइम तो लगता है, तो ये संतत नहीं हो सकता है। लेकिन अगर यही होता पिछला जो था बच्चों एनालॉग, वो लगातार होता है, संतत होता है, लेकिन संतत नहीं होता है। ये जैसे यहाँ 0 से लेकर 2 तक 5 वोल्ट दूसरा है, फिर 2 से 4 नहीं 10 का आएगा, 4 से 6 फिर 2 5 वोल्ट, ये लगातार नहीं होगा, इसे बोलते हैं डिजिटल संकेत। एकीकृत परिपथ क्या है, इसका उपयोग एक देखते होंगे सिम में बच्चों, छोटा छोटा बहुत सा इसमें लगा, सिम के चिप में देखिएगा छोटा सा जो पीला टाइप का होगा, उसमें बहुत सारे चीज होता है, प्रतिरोध होता है। जैसे इसमें इसके छोटे से ब्लॉक चिप के ऊपर बना संपूर्ण परिपथ, जिसमें आवश्यक अक्रिय घटना जैसे आर प्रतिरोध होता है, धारिता होता है, सक्रिय युक्तियां जैसे डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है इत्यादि हो, एकीकृत परिपथ कहलाता है। छोटे से चिप में होता है सिम, और सिम के अंदर एक छोटा सा भाग होगा, उसमें बहुत सारे परिपथ होता है बच्चों, उसी हम उसे बोलते हैं एकीकृत परिपथ। इसका उपयोग कंप्यूटर, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने इत्यादि में किया जाता है। सेंसर की तरह काम करता है। देखते हैं किसी खिलौने में रिमोट सिस्टम होता है बच्चों, तो कैसे काम करता है, उसमें एक चिप लगा रहता है, उसी से उस चिप में बहुत सारे परिपथ है, जैसे प्रतिरोध है, संधारित्र है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है। इसी के कारण बच्चों वो काम फंक्शन करता है, जिस कारण वो रिमोट के द्वारा काम करने लगता है। ये इसका उपयोग है। तार्किक परिपथ या लॉजिक गेट किसे कहते हैं बच्चों, ये कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है बच्चों, जो तर्क पर आधारित है। यानी तर्क हो तो इसका स्थान पर 1 लिखा हो, यानी बल्ब जल रहा हो तो इसको कहेंगे, उसको 1 लिखेंगे संकेत में। अगर बल्ब बुझा हुआ है मतलब ऑफ है तो उसके बाद 0। तो यही अगर तर्क दे रहा है तो उसका स्थान पर 1 लिखाएगा, ये तर्क नहीं हो तो उसका स्थान पर 0 लिखा होगा। 0 मतलब बल्ब धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, वोल्टेज आरोपित नहीं हो रहा है।
लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, और गेट या और लॉजिक गेट, एंड गेट या एंड लॉजिक गेट, नॉट गेट या नॉट लॉजिक गेट। अब और गेट क्या बच्चों, और गेट एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें 2 इनपुट होता है, 2 आने का रास्ता होता है, 2 तरह से धारा आता है और एक तरह से धारा निकलता है, एक आउटपुट लगे होते हैं। इसका विद्युतीय परिपथ और बेसिक परिपथ डायग्राम इस प्रकार है। ये सबसे पहले समझे बच्चों इस टाइप को, ये त्रिभुज है जो थोड़ा पीछे वाला भाग घसा हुआ है, तो इसमें 2 आने का रास्ता ए और एक बी, से ये ए है ये बी है, ये आने वाला रास्ता है, धारा आ रहा है, जैसे कोई कमरा है, आने का दरवाजा 2 होगा, एंट्री देखते हैं कोई रूम होता है, बड़ा हॉल होता है, एंट्री एक होता है, एक एग्जिस्ट होता है। तो एंट्री अगर 2 गेट हुआ तो उसको बोलते हैं इनपुट, और एग्जिस्ट जो बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट, उसको बोलते हैं निर्गत। तो बच्चों आने वाला इनपुट 2 है लेकिन निकलने वाला 1 है, और जो निकल रहा है दोनों का योगफल आ रहा है। इसका मतलब कि आप दोनों में से किसी एक रास्ता में से पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धारा ए से भी आएगा तो आसानी से आगे निकल सकता है, या धारा बी से भी आएगा तो आगे तक धारा प्रवाहित हो सकता है, यानी तर्क दिखाएगा। दोनों में से कोई एक भी अगर ऑन होगा तो तर्क दिखाएगा। तो ये बच्चों और गेट का सिंबल है, ध्यान दें। इसका देखिए बच्चों यहाँ पे अगर धारा इधर से भी जाएगा बल्ब जलेगा, धारा नीचे से भी जाएगा बल्ब जलेगा, दोनों को बंद भी कर देगा, धारा दोनों से जगह से जाएगा। अगर इसको भी ऑन कर दे, इसको भी ऑन कर दे, मतलब परिपथ को जोड़ दे तब भी बल्ब जलेगा। अगर इसको जोड़ेंगे, इसको खुला रखें तब ये धारा इससे जाएगा, और इसको ऑन खुला छोड़ दे इधर से धारा तो नहीं जाएगा, लेकिन इसको ऑन कर दे जोड़ दे तार को, धारा इधर से जाएगा। मतलब दोनों में से करो एक भी रास्ता से धारा आएगा बच्चों, अनकन्फर्म है कि और गेट में धारा प्रवाहित होगा नहीं, तर्क दिखाएगा। और गेट का सततता तालिका इस प्रकार है, ए बी इनपुट है और बाई आउटपुट है। तो बच्चों एगो ऑन ऑफ है, ये ऑन है तो ऑफ रहे, एगो ऑफ है एगो ऑन है, फिर भी धारा जाएगा। यहाँ पे देखें ये मान ले ऑन है ये ऑफ है, इसको तार जोड़ दिया गया, धारा इधर से जलेगा, बल्ब जलेगा। 0 + 1 सिंपल 1 आएगा, 1 + 0 1 आएगा, एगो ऑन है दूसरा ऑफ है, फिर बल्ब जलेगा। 0 दोनों खुला रहेगा, दोनों ऑफ रहेगा तो कन्फर्म बल्ब नहीं जलेगा, और दोनों को ऑन कर दिया जाए, दोनों को तार से जोड़ दिया जाए तो बल्ब जलेगा। यस, तो इसलिए याद रखिए बच्चों कि और गेट में एक ही स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होता है जब दोनों आउट इनपुट ऑफ रहे यानी खुला रहे। अगला बच्चों क्या है, एंड गेट। एंड गेट एक ऐसा उपकरण है जिसमें 2 इनपुट, इसमें भी 2 इनपुट होते हैं और दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं, और एक आउटपुट बच्चों, यानी दोनों इनपुट श्रेणी क्रम में है। मतलब अगर एक भी खुला रहेगा ऑफ रहेगा तो धारा नहीं जाएगा। देखिए जैसे इसको उतार लें, जैसे बच्चे ये ध्यान दीजिए, डी जो टाइप का जो है ये एंड गेट है, पकड़िएगा एंड गेट। अब बच्चों ये धारा है, यहाँ पे मान लो तार नहीं जोड़ते हैं, इसको तार जोड़ दिया जाए तो क्या धारा प्रवाहित होगा? तो नहीं सर, धारा तो जाएगा ही नहीं। तो पता चला बी तो ऑन है और ए ऑफ है, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन इसको मान लेते हैं, बच्चों कहेंगे नहीं सर इसको ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए, क्या बल्ब जलेगा? कभी नहीं सर, बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब क्या है, बल्ब तभी जलेगा जब दोनों ऑन हो, दोनों को तार से जोड़ देंगे तभी धारा प्रवाहित होगा। इसका समीकरण क्या होगा? ए इंटू बी होता है, दोनों का गुणनफल। 0 प्लस एक ऑफ है दूसरा ऑन है, 0 गुना 1 0, बल्ब नहीं जलेगा। नो, पहला ऑन है दूसरा ऑफ है फिर भी बल्ब नहीं जलेगा। नो, दोनों ऑफ है फिर भी नहीं जलेगा, दोनों ऑन होगा तो 1 गुना 1 1 आएगा। यस, तो यहाँ पे जोड़ने गुना है, एंड में गुना होगा। यानी पता चला कि सदस्य तालिका से स्पष्ट होता है कि एंड गेट के लिए दोनों इनपुट ऑन रहेगा तभी बल्ब धारा प्रवाहित होगा। वहाँ पे एक ही स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था और गेट में जब दोनों ऑफ रहता है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्थिति में धारा प्रवाहित हो सकता है एंड गेट में जब दोनों इनपुट ऑफ नहीं सॉरी ऑन रहेगा तब धारा प्रवाहित होगा। नॉट गेट क्या है? उल्टा है बच्चों। नॉट गेट मतलब इन्वर्टरी गेट या बबल गेट, यह एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट लगे होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल संकेत इस प्रकार है बच्चों। यहाँ पे नॉट गेट है, कौन गेट पे? तो नॉट गेट, ध्यान दीजिए त्रिभुज यहाँ पे गोल कर दीजिए, नॉट गेट। एक ही आने वाला रास्ता एक ही वाला, एक ऑफ है तो ऑफ का उल्टा ऑन, उल्टा होता है यानी धारा जाएगा। ये कहेगा नहीं, यहाँ पे गलती छूट, 10 नहीं 1 होगा, इसका मतलब धारा जा रहा है, इसमें शो कर रहा है, लेकिन ऑन नॉट गेट लगा है, धारा नहीं जाएगा। नो, जल्दी से लिख लें। 2 गेट और बच्चों, एक नॉर गेट है, नॉर गेट बना है, और गेट और नॉट गेट को मिला दिया जाए तो नॉर गेट मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, नॉर गेट हो गया और प्लस नॉट मिल गया तो बच्चे यहाँ पे देखें हमको गोल आ गया, नॉट गेट बन गया।
तो ए प्लस बी दो इनपुट तो है लेकिन एक आउटपुट है, लेकिन आउटपुट क्या होगा, तो ए प्लस बी का बार का उल्टा, अब उल्टा होगा। जैसे ध्यान देंगे 0 + 1 तो और गेट में तो आता है 1 आएगा, लेकिन इसका उल्टा 0, यानी नॉर गेट में कहता नहीं, धारा प्रवाहित नहीं होगा, नो। 1 + 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इसका उल्टा नॉर है तो 0, 1 का उल्टा 0, नो। 0 + 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, लेकिन ए प्लस बी का उल्टा बार 1, यस धारा प्रवाहित होगा। 1 दूनी 1 आएगा, 1 + 1 1 आएगा, 1 का उल्टा 0, नो। पता चला कि नॉर गेट में एक ही स्थिति में धारा का प्रवाह होता है, यस होता है, जब दोनों ऑफ रहेगा, दोनों ऑफ रहेगा धारा प्रवाहित होगा। और सबसे एक आखिरी गेट है बच्चों, एक एंड, हाँ नैंड गेट। नैंड गेट बना किससे है, एंड गेट में नॉट गेट को मिला दिया जाए तो बना उपकरण नैंड गेट कहलाता है। जैसे एंड था और यहाँ पे गोल कर दिया जाए तो बच गया नैंड गेट हो गया। ए बी इनपुट है तो ए इंटू बी होता है एंड गेट, इसका उल्टा नैंड बार लग गया। जैसे यहाँ पिक्चर दिखाया गया बच्चों, इस पिक्चर में एक वो चीज़ छोड़ा, ये नहीं रहेगा, ये एंड है बच्चों, ये एंड, ये दोनों इस तरह से मिला है तो ये हो गया तीनों बड़ा, यानी एंड प्लस नॉट मिला के ये बना। ये गोल जो है गोल नहीं रहेगा बच्चों, इसलिए इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए सबसे आसान ये है, यहाँ पे बच्चों एंड प्लस नॉट। अब देखें तो बच्चों क्या है, ए इंटू बी का बार ही नैंड होगा, यानी पूछेगा तुमको समीकरण नैंड गेट का, तो ए इंटू बी नहीं, ए इंटू बी का बार। नॉर गेट का समीकरण ए प्लस बी का बार, और गेट का ए प्लस बी, और नॉर का ए प्लस बी का बार उल्टा। तो देखो बच्चों 0 गुना 1 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन नैंड में सॉरी गुना है 1, 0 का उल्टा 1, यस। 1 गुना 0 0 आएगा, 0 का उल्टा 1, यस बल जलेगा। 0 गुना 0 करें 0 1 उल्टा, यस। 1 गुना 1 1 आएगा, 1 का उल्टा 0। पता चला कि नैंड गेट में एक ही स्थिति में धारा प्रवाह होता है, नहीं होता है, एक ही स्थिति में बच्चों धारा प्रवाह नहीं होता है, जब दोनों ऑन रहेगा, दोनों ऑन रहेगा धारा प्रवाहित नहीं होगा नैंड गेट बच्चों। तो उम्मीद है कि बच्चों यहाँ आपको ये लेक्चर जो दिया गया है आज जो क्लियर बताएं सेमीकंडक्टर का आखिरी लेक्चर आपको अच्छे ढंग से समझ आएगा बच्चों। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।